तो दोस्तों, जब भी आप किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलते हैं तो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आपका ऑर्डर प्लेसमेंट ट्रेडिंग स्मूथ होगा। इसीलिए आप अपना ट्रेडिंग जर्नी उस ब्रोकर के साथ शुरू करते हैं। लेकिन कई बार ट्रेडर, स्पेशली बिगिनर लेवल के ट्रेडर, कम ब्रोकरेज के चक्कर में काफ़ी एरियाज में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। शायद उनको पता नहीं होता है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बट जब वो अपनी ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो पता लगता है कि थोड़ी दिक्कत है। तो आज बात करेंगे अपस्टॉक्स की मोबाइल ऐप के बारे में और देखेंगे कि कौन सी ऐसी इश्यूज होते हैं इस एप्लीकेशन में जो कि उनके ट्रेडर्स को, उनके क्लाइंट्स को बहुत तकलीफ देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपस्टॉक्स प्रो की एप्लीकेशन जो है उसके बारे में बताने से पहले ये जान लेते हैं कि अपस्टॉक्स क्या है। अपस्टॉक्स डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि कुछ साल पहले एस्टेब्लिश हुआ था और पिछले कुछ महीनों से अच्छे खासे क्लाइंट बेस ला रहा है। तो नंबर्स आर प्रीटी गुड इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट एक्विजिशन, बट जब सर्विसिंग की बात आती है, क्लाइंट एक्वायर तो कर लिया, जब उसको ट्रेडिंग करवाना है तब एक्चुअल टेस्ट होता है। अब इनकी एप्लीकेशन में काफ़ी दिक्कतें हैं जो कि इनके यूज़र्स ने हमारे सर्विस के थ्रू, हमारे रिव्यूज़ के थ्रू और ऐप स्टोर के रिव्यू के थ्रू काफ़ी बार बताने की कोशिश की है। कुछ फीडबैक्स तो ऐसी हैं जो कि कुछ समय से, काफ़ी समय से इनफैक्ट वैसी की वैसी ही हैं, कुछ चेंज नहीं आया। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ एक ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जहाँ पे ट्रेडिंग ऐप्स की दिक्कतों को बताया जाए विस्तार से। आप भी शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स के थ्रू। तो अपस्टॉक्स प्रो की बात की जाए तो सबसे पहली और सबसे बड़ी दिक्कत जो इसके ऐप में आती है वो है इनके लॉगिन इशू में। लॉगिन जब आप ऐप में करते हैं तो कई बार देखा गया है कि आप लॉगिन करने में आपको समय लग रहा है, 10 मिनट 15 मिनट आपको वेट करना पड़ रहा है, तो परफॉर्मेंस ग्लिच होता है, सर्वर स्लो होता है और काफ़ी बार आप लॉगिन कर ही नहीं पाते हैं, एरर मैसेज आ जाता है। तो ये दिक्कत बड़ी रहती है क्योंकि अगर आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, एग्जिट करना है, सेल ऑफ करना है या पोजीशन से निकलना है, अगर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो ऑर्डर एग्जीक्यूट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत दिखता है। लॉग आउट इंटरमिटेंट एप्लीकेशन में कर दिया जाता है, मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और एकदम से एप्लीकेशन लॉग आउट हो जाती है। तो उस केस में बहुत बड़ा मसला हो सकता है और काफ़ी लोगों ने बताया है कि कुछ पैसों का भी नुकसान हुआ है उनका, सिर्फ इसी चीज़ के कारण, क्योंकि सही समय पे जब ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जा रहे थे एप्लीकेशन लॉग आउट हो गई। तो ये दिक्कत देखी गई है। इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें नोट आउट की हैं ताकि आपको विस्तार से बता सकें। जब आप इसमें एनालिसिस करेंगे, चार्ट्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चार्ट्स का इस्तेमाल करते समय काफ़ी बार देखा गया है कि चार्ट लोड नहीं होता है तो परफॉर्मेंस इशू आता है। कई बार देखा गया कि जो करंट डे है या करंट मिनट का चार्ट देखना है आपको, वो लोड नहीं होता है। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना, तो ये चार्टिंग और ये फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लोड नहीं होगी तो एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, ऑर्डर प्लेसमेंट दूर की बात है। देन ऑर्डर एग्जीक्यूशन में दिक्कत देखी गई है, बाय एंड सेल में काफ़ी बार ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो सेक्शन एक्सेस करना चाहते हैं तो वो लोड नहीं होता है। काफ़ी यूजर्स ने बताया है ये चीज़ स्पेसिफिकली कि माय पोर्टफोलियो जो सेक्शन है इनका, वो एक्सेस करना काफ़ी एक दिक्कत वाला काम है। इनके प्राइस अलर्ट फीचर कई बार देखे गए हैं कि एग्जीक्यूट नहीं होते। मतलब अगर आपने कोई प्राइस अलर्ट लगा रखा है, किसी प्राइस कंडीशन पे आपको उस स्टॉक को ट्रेड करना है, जब वो प्राइस पॉइंट मीट होगा लेकिन अलर्ट नहीं चला और आपको पता नहीं चला और आप उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। कुछ दिक्कतें और भी बताई गई हैं जैसे कि इनका परफॉर्मेंस, लेकिन हमारे रिव्यू में जब हमने एनालिसिस किया तो जनरल जब आप ट्रेडिंग करते हैं, फीचर्स को एक्सेस करते हैं तो स्पीड का दिक्कत हमें तो नहीं आया। अगर आपको आया तो आप बता सकते हैं, लेकिन ये कुछ बड़ी दिक्कतें थी जो कि इस एप्लीकेशन में देखी गई हैं। और अजीब बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में इनका एप्लीकेशन का रेटिंग 4.1 रहा था, लेकिन अप्रैल मई के दौरान ये रेटिंग 1.8 पे आ गया था। फिर एकदम से इनका रेटिंग 4.1 चला गया फॉर सम रीज़न। एकदम से इतना पॉजिटिव रेटिंग जाना थोड़ा सा कम विश्वसनीय लगता है, लेकिन आज की तारीख में इनका रेटिंग है 3.8, जो कि कुछ खास नहीं कहा जा सकता, जबकि इंडस्ट्री के एवरेज 4.0 है। ये अपनी ऐप को अपडेट तो करते हैं 3 से 4 हफ्तों में, ऐप के इंस्टॉल्स भी 10 लाख से ज़्यादा हैं, तो नंबर्स के हिसाब से कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है, जब एक्चुअल में ट्रेडर
ट्रेड्स प्लेस करता है तो उसको ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप भी बता सकते हैं कि अपस्टॉक्स प्रो का इस्तेमाल करते समय आपको क्या दिक्कतें आई, ताकि आपका ये एक्सपीरियंस बाकी लोगों के लिए वैल्यूएबल हो सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली अपस्टॉक्स प्रो की जो शिकायतें हैं वो आपको ना हुई हों, अगर हैं तो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमेशा की तरह शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।